हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो भाई लोग। तो बेसिकली भाई अभी जिस हिसाब से देश का माहौल चल रहा है और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, पता नहीं भाई ये माइक कैच कर रहा है या नहीं कर रहा, बट मैंने इसीलिए इसको यूज़ किया था कि आवाज़ सही है। हाँ, तो कम टू द पॉइंट कि बेसिकली जिस हिसाब से अभी देश का माहौल चल रहा है और जो चीज़ें हो रही है, तो भाई मैंने भी सोचा था कि यार चलो अपन जंतर मंतर चलते हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और जो अभी जो चल रहा है माहौल, तो भाई लेकिन मतलब मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हुआ ये सीन, है ना। मैं भाई तहे दिल से चाह रहा था कि भाई हम इस प्रोटेस्ट में भाग लें, क्योंकि हम भी इंस्पायर्ड हैं सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह। तो भाई जो खून दौड़ता है ना भाई, मतलब जवान आदमी के, तो एक जवान आदमी के जो खून में उबाल मारता है, लेकिन फिर हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी बोलती है कि तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हारा बैटल थोड़ी है, जिनका बैटल है वो लड़े। अरे भाई हमारा नहीं है तो किनका है भाई बैटल? ये बैटल हमारा ही तो है। ये जो युद्ध का रण क्षेत्र है ये हमारा ही तो है, किनका है? तो भाई लॉट ऑफ पीपल तो ऐसे हैं जो इस प्रोटेस्ट में इसलिए नहीं आ पाते कि उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती या वो घर वाले साथ नहीं देते कि नहीं तू हमारी इकलौती औलाद है, हम नहीं चाहते कि तेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा वैसा कर दे तुम्हारे साथ। वो डर रहता है हम लोगों में, है ना। तो मतलब ऐसा है कि भाई जब तक जो स्टूडेंट वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता सीजेपी सही है, मैं ये नहीं बोलता बीजेपी सही है, कांग्रेस सही है, कोई भी पार्टी है, कोई भी लोग कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे सब अपने अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, चीज़ें हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स वहाँ पर है, जो लोग सच में प्रोटेस्ट के हिसाब से वहाँ पर है, भाई उनको सैल्यूट है। वो अपनी मांगे चाहते हैं और सरकार को भाई झुकना चाहिए उनकी मांगों के आगे, मेरा तो यही मानना है ना। पर जैसे कि कभी कभी गुमान हो जाता है किसी को किसी चीज़ का, तो मेरे को लगता है कि सरकार को ये गुमान है अपने ऊपर कि भाई ये लोग तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये क्या है, बच्चे ही हैं, टाबर ही है। पर देखो यार, मतलब हर जगह हर कोई सही नहीं होता, है ना। जो चीज़ें हैं, जो मांगे हैं भाई, एक रेजिग्नेशन ही तो वो मांग रहे हैं। जैसे पांडवों ने 11 गांव मांगे थे, वैसे एक रेजिग्नेशन ही तो मांगा है इन्होंने। बट मैं तो ये बोलता हूँ कि रेजिग्नेशन नहीं, तुम तो ये बोलो कि जो शिक्षा मंत्री है उसको कभी पॉलिटिक्स के अंदर आने का जो रास्ता है वो ही नहीं मिलना चाहिए, वो पॉलिटिक्स में कभी एंटर ही नहीं करेगा, है ना। उसके सारे धंधे जाम करवा दो, होनी ये चाहिए मांग। लेकिन पर लोग तो इतना ही मांग रहे हैं ना भाई, इस्तीफ़ा दे दें, अपने जो पोस्ट है, अपनी पोजीशन है, उससे इस्तीफ़ा दे दे। अगर तुम उतना भी नहीं कर पा रहे हो और तो मतलब तुमसे 11 गांव भी नहीं दिए जा रहे हैं, तो भाई महाभारत है, लड़ेंगे, महाभारत होगी और होनी चाहिए भाई। अपने हक की लड़ाई है यार, अपने लिए लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो जा रहा है, लोगों के सालों साल निकल जा रहे हैं भाई, है ना। ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है, पूरी जवानी बर्बाद हो जा रही है लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स में, और सरकार पेपर लीक पर पेपर लीक कर रही है। मतलब ऐसा है कि तुमने इसको एक धंधा बना दिया, तुमने इसको एक बिजनेस बना दिया है, रेवेन्यू मॉडल बना दिया यार अपनी जेबें भरने का। तुम 100 टैक्स के नाम पे चूस रहे हो और ये जो रेवेन्यू नया मॉडल बनाया है ये तुम चूस रहे हो। आदमी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? मतलब समझ के परे है पूरा एजुकेशन सिस्टम। सड़ना तो छोड़ो, मतलब एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिस्टम ही नहीं बचा है। इस लेवल की हालत ख़राब हो चुकी है इंडियन एजुकेशन की कि मतलब इसको तो एजुकेशन के नाम पर मतलब ई भी नहीं पता यहाँ के लोगों का। मतलब बहुत घटिया हालत है यहाँ की, सच में बहुत घटिया हालत है। मतलब जो कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ अ पावर यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, लेकिन अभी यहाँ के जो हालात हैं इंडियन एजुकेशंस के, बाय गॉड इतने घटिया हैं, इतने निहायती हैं, इतने मतलब कुछ काम की नहीं है। जो एजुकेशन तुम्हें दी जा रही है कुछ काम की नहीं है। यहाँ की सरकारें अपनी जेब भरने में लगी है, यहाँ के बिजनेसमैन अपनी जेब भरने में लगे हैं, यहाँ के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी जेब भरने में लगे हैं। बट व्हाट अबाउट द सिस्टम? सिस्टम बहुत ख़राब है और बहुत पहले सड़ना चालू हो चुका था, और अब तो भाई साहब एजुकेशन सिस्टम इतना गल चुका है, एक एक इंच तक की कुछ नहीं बचा इंडिया में। मतलब अगर हर आए दिन पेपर लीक होते रहेंगे, आए दिन ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, तो भाई कोई चारा नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है इस देश का, है ना। तुम उसके पैर काट दे रहे हो, वो चल नहीं पाएगा। तुम उसके हाथ काट दे रहे हो, वो कुछ बना नहीं पाएगा। तुम उसका भाई साहब नोच खा रहे हो, उसके एक एक इंच को, है ना। तो मतलब तुमने इस कदर इस देश को मतलब खोखला कर दिया है कि आदमी मतलब बहुत हताश हो चुका है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि इन चीज़ों को लेके। यार मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी भी मतलब चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो लोग वहाँ हैं आई थिंक अपनी मन की बात चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक पहुँचें,
हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे, एक सभ्य तरीके से पहुँचे। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बच्चों पर लाठीचार्ज हो रही है, पुलिस लाठियाँ बरसा रही है, भाई बहुत बहुत तगड़ा सीन हो रहा है इस देश में। और दिल्ली जहाँ पर हमारी कैपिटल है, मतलब इतना मतलब ब्रूटल सीन हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ में हो रहा है, फार्मर्स के साथ में हो रहा है। मतलब भाई जो गवर्नमेंट कर रही है ना भाई, बहुत बहुत गलत कर रही है। और दिल से आवाज़ करा के आती है कि भाई तुम महंगाई इतनी बढ़ा दे रहे हो, है ना, तुम प्रोटेस्टर्स के ऊपर इतना सब कुछ कर रहे हो यार। मतलब ठीक है, इनमें से कुछ जो अभी सीजेपी के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, आने वाले टाइम में ये भी दिख जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे, सबका अपना अपना है। बट जो अभी मांगे हैं स्टूडेंट्स की, कम से कम वो तो पूरी करो यार। इतना ही तो चाहता है कि स्टूडेंट की पेपर लीक ना हो, एक फेयर पॉलिसी हो यार। तुम अगर इतना नहीं कर सकते ना यार, तो भाई तुम्हें गवर्नमेंट में रहने का कोई हक नहीं है यार, भाई कोई हक नहीं है यार। इतना ही चाहते हैं यहाँ के लोग कि एक फेयर सिस्टम हो। आदमी कितना लड़ेगा सिस्टम से, कितना लड़ेगा, पूरा जीवन उसका ख़राब हो रहा है यार। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है यार, कि जो अनशन और जो प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत शांति से हो रहा है, उसे तुमने भाई एक जंग बना दिया, एक महाभारत का युद्ध बना दिया है। ऐसा मत करो यार। और जहाँ तक हो सके थोड़ा सा कॉर्पोरेट करना चाहिए गवर्नमेंट को यार। इतना इस लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, करो कॉर्पोरेट करो भाई, थोड़ा तो देखो यार। तो बस यार आज तो मेरे पास इतना ही था कहने के लिए, आगे भी कुछ होता है तो मैं बताता हूँ।